आज उनके हम लोग 64वें दिवस के ऊपर सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब हमारे संत गाडगे जी महाराज ने हमारे समाज के लिए, अपने दलित समाज, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो कार्य किया है, उनके लिए हम लोग जितनी भी उनके बारे में हम लोग विचार करें, जितना भी उनके बारे में हम लोग बात करें कम, क्योंकि उन्होंने जो भी हमको एक दिशा दे दिया है। और आज जो भी कुछ है, आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे भी अगर हैं तो उन्हीं की बदौलत बैठे हैं। और हम लोगों की राम अवतार जी हमारे बीच में, मैं चाहूँगा राम अवतार जी के लिए भी तालियां। तो उन्होंने जिस प्रकार से अपने समाज को जगाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए हम लोग अगर उनके जो निर्देश उन्होंने दिया, जो उन्होंने हम लोगों को एक दिशा दिखाया है, जो उन्होंने एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जागरूक किया है, आज हमारे समाज में, पूरे प्रदेश का, पूरे भारत में लोग जागरूक जरूर हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। हम संगठन बनाते हैं, लेकिन संगठन को आगे बढ़ाते भी हैं, लेकिन संगठन को किसके लिए बढ़ाते हैं? समाज के लिए नहीं, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए कि हम जहाँ पहुँचे, भाई मैं अध्यक्ष हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। तो जब हर व्यक्ति एक संगठन बनाया, 10 आदमी को जोड़ लिया, 10 आदमी मिलकर संगठन बना लेते हैं। बनाने के बाद में लोगों को जोड़ा, मीटिंग हुई, उसी में से कल 2 आदमी नाराज हो जाते हैं, वो अपना एक संगठन और बना लेते हैं कि हमारी वजह से विजय कनौजिया पैदा हो गए, हमारी वजह से सुनीता कनौजिया पैदा हो गई, हमारी वजह से इंद्रलाल कनौजिया पैदा हो गए, हमारी वजह से राम अवतार पैदा हो गए, हमारी वजह से MK पैदा हो गए। हर व्यक्ति के अंदर में ये होता कि हमारी वजह से, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति आज है, अगर वो कुछ भी कर रहा है, समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, अगर समाज को लेकर चल रहा है, तो हमको चाहिए उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। उसके पीछे चल के हम पहले सीखें कि ये देखें कि वो व्यक्ति हमारे समाज के लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है। अगर जब आपको ये लगे कि वो व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करिए, उसके साथ चलने का काम करिए, ना कि उसकी टांग खींचने का काम करिए। और अगर आपको ये लगे कि अगर वो व्यक्ति जो समाज को आगे न बढ़ा के अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और उस व्यक्ति को कभी भी कहीं भी मौका मिले तो उस व्यक्ति को कभी मत छोड़िए, उसका विरोध भी करिए। आप अगर आप उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आप उसका विरोध भी करिए, तब उसको उसकी गलती का एहसास होगा, तो वो भी समाज के साथ चलने का काम करेगा। इसी प्रकार से जो भी अभी हमारे भाई ने कहा कि हम लोगों को RSS की सोच से चलना चाहिए कि RSS वालों ने क्या किया। RSS वालों ने जो किया, नो डाउट, उन्होंने भी हमारे महापुरुषों से सीखा कि हमने क्या समाज के लिए, हमारे महापुरुषों ने समाज को जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी चीज़ को पकड़ा और उन्होंने अपने समाज के ऊपर लागू किया और अपने समाज को उन्होंने जागरूक किया। और आज देखिए पूरे भारत के अंदर में वो इतिहास की तरह पूरे बैठे, जो चाहते वो करते। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने पढ़ लिख करके, चाहे वो नौकरी पेशे वाले हों, चाहे व्यापार से जुड़े हों, या चाहे राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हों, सभी प्रकार के व्यक्ति ने समाज को आगे बढ़ाने का काम कभी नहीं किया। जब भी कुछ किया, अगर उन्होंने 2000 रुपये का योगदान 1000 रुपये का दे दिया, तो सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा योगदान दे दिया, मैं अगर आऊँगा तो मुझे आगे की कुर्सी दे देना बैठने के लिए, या मंच पर जगह दे देना। मंच पर जगह और आगे की कुर्सी ढूंढने के लिए आएंगे, अगर उनको नहीं मिलेगा तो दोबारा आप जाएंगे तो आपको वो पैसा चंदा भी नहीं देंगे, और ना ही दोबारा वो आपके कार्यक्रम में आएंगे। तो जब ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति अगर समाज में पैदा होंगे, तो वो कभी समाज का भला नहीं चाहेंगे, वो केवल अपना ही भला चाहेंगे। आज हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारे संगठन संत गाडगे अम्बेडकर महासभा जब हमने बनाया, लखनऊ में हम लोगों ने जोड़ा कि आज हमारा लखनऊ पूरा जब बिखरा पड़ा हुआ, तो हम प्रदेश में क्या जोड़ेंगे और प्रदेश के लोगों को हम क्या आगे बढ़ाएंगे। हमने पूरी तरीके से संत गाडगे अम्बेडकर महासभा का नींव रखी। उसमें हमारे साथ जितने भी संगठन के अध्यक्ष थे, सभी को हमने उसके संत गाडगे अम्बेडकर महासभा में सबको मेन पद पे हमने उनको रखा। ये नहीं कि हमने संत गाडगे अम्बेडकर महासभा चुना तो हमने अपने संगठन के लोगों को आगे बढ़ाया।
हमने अपने संगठन के लोगों को आगे ना बढ़ा के हमने जितने भी संगठन हमारे संगठन से जुड़े उन सभी लोगों को हमने मेन कैबिनेट का पदाधिकारी उन सब लोगों को बनाया संत गाडगे अम्बेडकर महासभा। अगर उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि विजय कनौजिया केवल आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आज सभी लोगों इतने लोगों के बीच में कहता हूँ अध्यक्ष पद मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ समाज को आगे बढ़ाना है। आप लोगों में से जो भी व्यक्ति आगे आना चाहता है समाज को आगे बढ़ाए, महासभा को आगे बढ़ाए। प्रदेश में महासभा की जिस प्रकार से एक ज्योत जलाई गई है, मैं चाहता हूँ उस ज्योत को आगे बढ़ाया जाए और महासभा के बैनर के तले पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में संत गाडगे अम्बेडकर महासभा का एक बैनर नजर आना चाहिए। जब तक हम लोग एक साथ यूनाइट नहीं होंगे, हम कोई भी कार्यक्रम करें, कुछ भी करें, हमने एक ही चीज़ कहा है कि संत गाडगे अम्बेडकर महासभा ऊपर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जब भी कोई कार्यक्रम करेंगे आयोजक में अपनी संस्था डालेंगे कि जो भी संस्था बनाए कार्यक्रम करेगी आयोजक संस्था रहेगी संत गाडगे अम्बेडकर महासभा, क्योंकि आपसे अलग नहीं, आप भी उसके मेन कैबिनेट के पदाधिकारी आप भी हैं, तो आप अपने को अलग कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी संगठन पूरे प्रदेश में हमारे साथ जुड़े हैं या जो भी लोग हमारे संगठन से और भी संगठन जुड़ना चाहते हैं, हम उनको मेन कैबिनेट में अपनी जगह देंगे। वो संगठन हमारी महासभा से जुड़े और आगे बढ़ाएं। हमारे संगठन की मेन विचारधारा है कि हमें सबसे पहले शिक्षा पे काम करना है। शिक्षा के लिए हमारे संगठन ने समाज को जोड़ने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया, बड़े बड़े उसमें सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि हम लोग समाज को यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं, समाज को हम लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि हम इतना पैसा अगर हम कार्यक्रमों में बर्बाद करेंगे तो हम समाज के लिए नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हमको भी लगा कि अब नहीं, हमें समाज को अगर आगे बढ़ाना है और समाज में अगर कुछ करना है तो हमको सबसे पहले शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। और शिक्षा के लिए संत गाडगे अम्बेडकर महासभा ने अपना एक प्रथम तय कर लिया है कि हम लोगों को जो है सबसे पहले गांव के अंदर में हम लोग स्कूल की नींव रखेंगे और गांव-गांव से अपना मिशन चलाएंगे। जो हमारे माननीय काशीराम जी ने शुरुआत किया था कि गांव से मिशन चलाया था और गांव के लोगों को जोड़ा। हमारी भी यही इच्छा है कि सबसे पहले शहर में रहने वाले व्यक्ति को तो शिक्षा मिल जाती है, लेकिन गाँव में रहने वाले व्यक्तियों को शिक्षा नहीं मिल पाती। अच्छी शिक्षा अगर हमें देना है, संगठन को मजबूत करना है और समाज को अगर मजबूत करना है तो हमें गाँव के अंदर में सबसे पहले अपने स्कूल कॉलेज हमको बनवाना पड़ेगा। जब तक हमारे स्कूल कॉलेज खुद के नहीं होंगे तब तक हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम ये सोच लें कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ा ले जाएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ा करके हम बच्चों को आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये गवर्नमेंट ने अपने स्कूलों को भी जो है प्राइवेट करने जा रही, प्राइवेट को पूरा देने का विचार बना रहा है। जब प्राइवेट में हो जाएगा, प्राइवेट अपनी तरह से पढ़ाएगा तो आपके बच्चे जब आज फ्री में जब नहीं आप पढ़ा पा रहे हैं उनको, तो कल पैसा दे के आप क्या पढ़ा पाएंगे बच्चों। तो इसलिए ये सोच लीजिए कि हमें हर गांव में, हर जिले में संत गाडगे अम्बेडकर महासभा के बैनर तले हम लोगों को अपने स्कूल की नींव रखना है और जहाँ पे हमारे समाज की आबादी अधिक हो उस जगह पे हमें स्कूल बनाने का कार्य करना है। और बहुत ही संगठन ने अपनी जिस प्रकार से एक नींव रखी है कि हमने एक विचार बनाया कि संगठन में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को लोगों को हम लोग जोड़ें। जो भी महासभा से जुड़ा हो हर व्यक्ति अपने परिवार को लोगों को पहले जोड़ने का काम करे और उसमें एक जो कोष इकट्ठा करने का काम भी बनाना है। हमने सोचा कि हम लोग अगर अपने परिवार में, हमारे परिवार में अगर 5 लोग नौकरी करते हैं तो अगर हमने अपने परिवार के 5 लोगों को हम जोड़ेंगे और ज़्यादा नहीं, केवल 1000 रुपये महीना उनसे हम लेंगे कि भाई आप सक्षम है, आप बाबा साहब की देन है, जिनकी बदौलत आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनकी बदौलत आप नौकरी कर रहे हैं, तो 1000 रुपये आप उनके नाम से दे दीजिए, क्योंकि हमें भी उनके नाम पे एक स्कूल खोलना है। अगर हम लोग इस तरह की मानसिकता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग शायद गांव-गांव में भी अपने स्कूल कॉलेज हम लोग बना पाएंगे। अगर ये सोच लेंगे कि सारा पैसा विजय कनौजिया के पास में लगा लेंगे, क्योंकि विजय कनौजिया के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे पास में है, मेरी इच्छा होगी कि मैं अपनी कमाई का 25% पैसा मैं अपने समाज के लिए लगाऊंगा। ये मेरा आप सभी लोगों से, अपने महापुरुषों से मेरा वादा है कि मैं ज़रूर इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। जो हमारे महापुरुषों ने किया है मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा मन में एकदम ठान के बैठा हूँ कि इसको आगे बढ़ाऊंगा। चाहे मैं आश्रम बनाऊं, विद्यालय का सबसे पहला मेरा काम होगा विद्यालय, उसके बाद हमारा और भी इसी प्रकार से काम करेंगे, लेकिन विद्यालय हमारा सबसे प्राथमिकता होगी। और विद्यालय के अंदर में जिस दिन हम शुरुआत करेंगे उस दिन हम विद्यालय के अंदर में एक दिन अपना ऐसा रखेंगे, चाहे वो छुट्टी का दिन रखे या जिस दिन भी हम लोग रखेंगे, एक दिन ऐसा रखेंगे जिस दिन अपने स्कूल में, कॉलेज में अपने समाज के सभी बच्चों को
हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे कि हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज पे जितने अत्याचार हुए, हमारे समाज को किस किस तरीके से अत्याचार हमारे समाज के साथ किया गया और हमारा समाज आज किस प्रकार से आगे यहाँ तक आया है बढ़ के, किन किन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। उन सब बच्चों को हमने, आने वाली पीढ़ी को, जो आज पीढ़ी जो हमारी आगे बढ़ रही, उनको अपने इतिहास के बारे में हमको बताना है, उनको जगाना है। अगर हमारे समाज में जन्मे हुए बच्चे ही अगर हमारा इतिहास नहीं जानेंगे तो हमारे महापुरुषों को फिर आने वाले समय में जड़ से ही, ये आने वाले मनोवादी जो व्यक्ति हैं, ये लोग जड़ से ही इनको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, बस मेरा यही आप सब लोगों से वादा है। जय गाडगे, जय।